ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। प्रश्न 3। मानव शरीर में रक्त शर्करा ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? mgdl मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। प्रश्न 4। पेसमेकर शरीर के किस अंग में लगाया जाता है? हृदय में सा नोड के स्थान पर। प्रश्न 5। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। प्रश्न 6। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग ऑर्गन कौन सा है? त्वचा स्किन। प्रश्न 7। यकृत लिवर का मुख्य कार्य क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन विषैले पदार्थों को हटाना, पित्त का निर्माण, ग्लाइकोजन का संचयन। प्रश्न 8। लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है? टाइलिन सलाइवरी अमिलेज। प्रश्न 9। अमाशय स्टमक में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। प्रश्न 10। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पेप्टोन में बदलता है। प्रश्न 11। रेनिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? दूध के प्रोटीन कैसीन को पचाना। प्रश्न 12। वसा फैट का पायसीकरण एमल्सिफिकेशन कौन करता है? पित्तरस बाइल जूस। प्रश्न 13। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज लाइपेस। प्रश्न 14। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में पेशियों का क्षय किस रोग में होता है? मरास्मस मैरास्मस। प्रश्न 15। मानव शरीर में जल का पुनरावशोषण रिएब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से कहाँ होता है? बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टिन और वृक्क नलिकाओं में। प्रश्न 16। श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का केंद्र कौन सा है? मेडुला ऑबलोंगेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा। प्रश्न 17। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैंटिंग A1 बेस्ट F बैंटिंग C बेस्ट। प्रश्न 18। अग्न्याशय पैंक्रियास किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। प्रश्न 19। थायरॉयड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन थायरोक्साइन। प्रश्न 20। आयोडीन युक्त नमक किस ग्रंथि के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक है? थायरॉयड ग्रंथि। प्रश्न 21। बौनापन ड्वार्फिज्म किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? सोमैटोट्रोपिन ASTH बटा ग्रोथ हार्मोन। प्रश्न 22। लड़ो या उड़ो फाइट और फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनल ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड। प्रश्न 23। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? सामान्यतः 2 से 7 मिनट। प्रश्न 24। हीमोफीलिया हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक रोग जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। प्रश्न 25। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति मुख्य रूप से किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? लाल और हरा रंग। भौतिक एवं रसायन विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री। प्रश्न 26। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। प्रश्न 27। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। प्रश्न 28। परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन। प्रश्न 29। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग होता है? भारी जल D_2O और ग्रेफाइट। प्रश्न 30। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों कंट्रोल रॉड्स के रूप में किसका उपयोग होता है? कैडमियम और बोरॉन की छड़ें। प्रश्न 31। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? D_2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्रश्न 32। भारी जल का अणुभार मोलिक्यूलर वेट कितना होता है? 20 साधारण जल का 18। प्रश्न 33। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। प्रश्न 34। खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO_3। प्रश्न 35। धवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na_2 को _3 CdOT 10H_2। प्रश्न 36। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। प्रश्न 37।
प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO_4CdOT फ्रैक 1 2H_2O। प्रश्न 38। जिप्सम जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO_4CeOT 2H_2O। प्रश्न 39। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? KOCl_2। प्रश्न 40। साधारण कांच मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? सिलिका CO_2 सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री। प्रश्न 41। आजाद हिंद फौज ईना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह। प्रश्न 42। सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत आजाद हिंद अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर 1943 में। प्रश्न 43। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 44। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 45। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में। स्टैफोर्ड क्रिप्स का नारा गांधी आंदोलन 1942। प्रश्न 49। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न 50। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1945 में लॉर्ड वेवेल के समय। प्रश्न 51। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। सदस्य पैथिक लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स एवी अलेक्जेंडर। प्रश्न 52। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। प्रश्न 53। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946। प्रश्न 54। अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किसके नेतृत्व में हुआ? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 55। माउंटबेटन योजना भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947। प्रश्न 56। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 फीट ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947। प्रश्न 57। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947। प्रश्न 58। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 59। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 60। देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी। प्रश्न 61। लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया था? डॉक्टर L.N. सिंघवी 1963। प्रश्न 62। भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए थे? पिनाकी चंद्र घोष PC घोसे 2019। प्रश्न 63। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति 1964। प्रश्न 64। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का गठन कब हुआ था? 1993 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। प्रश्न 65। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। प्रश्न 66। सूचना का अधिकार RTI एक्ट कानून कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। प्रश्न 67। शिक्षा का अधिकार RTI एक्ट कानून कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। 86वां संशोधन 2002 अनुच्छेद 21। प्रश्न 68। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1992 में संसदीय अधिनियम द्वारा। प्रश्न 69। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर। प्रश्न 70। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न 71। नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न 72।
राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952। प्रश्न 73। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल 1951 से 1956 कृषि पर जोर। प्रश्न 74। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल 1956 से 1961 भारी उद्योग पर जोर। प्रश्न 75। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। प्रश्न 76। योजना अवकाश प्लान हॉलिडे का काल कौन सा था? 1966 से 1969 तीन एक वर्षीय योजनाएं। प्रश्न 77। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 101वां संविधान संशोधन। प्रश्न 78। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? असम। प्रश्न 79। जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 279 अध्यक्ष वित्त मंत्री। प्रश्न 80। भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। भूगोल एवं स्टैटिक जीके ज्योग्राफी स्टैटिक जीके। प्रश्न 81। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील लगून कौन सी है? चिल्का झील ओडिशा। प्रश्न 82। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? वूलर झील जम्मू और कश्मीर। प्रश्न 83। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील राजस्थान। प्रश्न 84। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध यूपी। प्रश्न 85। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकतक झील मणिपुर। प्रश्न 86। लोनार झील उल्कापिंडपात से बनी झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र बुल्ढाना जिला। प्रश्न 87। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल भारत की सबसे लंबी झील। प्रश्न 88। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। प्रश्न 89। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध ओडिशा महानदी पर। प्रश्न 90। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पंजाब हिमाचल सीमा। प्रश्न 91। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश बटा तेलंगाना। प्रश्न 92। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी गुजरात। प्रश्न 93। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी केरल। प्रश्न 94। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। प्रश्न 95। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। प्रश्न 96। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल हाथियों के लिए प्रसिद्ध। प्रश्न 97। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। प्रश्न 98। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। प्रश्न 99। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान अलवर। प्रश्न 100। साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध।